बीजेपी सरकार से सवाल पूछना, हमला बोलना नेहा सिंह राठौर को भारी पड़ने जा रहा है। खबर है कि नेहा की गिरफ्तारी हो सकती है। इस वीडियो में हम इसी पर करेंगे बात। नमस्कार, 4 PM पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का बड़ा सवाल, क्या भारत जैसे विशाल लोकतंत्र में सवाल पूछना गुनाह है? लोक गायिका नेहा सिंह राठौर जो सरकार से सीधे, साफ और बेबाक सवाल पूछती रही है, जिसकी वजह से वो अब सत्ता के निशाने पर है। पहलगाम आतंकी हमले से लेकर बिहार चुनाव तक हर मुद्दे पर नेहा सिंह राठौर ने सरकार की जवाबदेही पर उंगली उठाई, सवाल पूछे और अब उसी सवाल करने की कीमत उनसे वसूली जा रही है। क्या बीजेपी आलोचना से डर रही है? क्या नेहा या विपक्ष की आवाज को दबाने की कोशिश हो रही है, या फिर यह एक कलाकार को सिस्टम में सबक सिखाने की नई कवायद है? आज इसी पर करेंगे बात। लोकतंत्र में अगर सवाल नहीं उठेंगे तो सत्ता की जवाबदेही कैसे बचेगी? लोकतंत्र की सबसे मजबूत नींव सवाल करने की आजादी है। सरकारें बदलती रहती हैं, लेकिन जनता का अधिकार सत्ता से जवाब मांगना हमेशा कायम रहना चाहिए। पर आज जब भी कोई कलाकार, लेखक, पत्रकार या विपक्षी नेता सरकार की नीतियों पर सवाल उठाता है, उसे राष्ट्र विरोधी, प्रचारक या साजिशकर्ता, देशद्रोही बताने में ज्यादा समय नहीं लगता। लोक गायिका नेहा सिंह राठौर का मामला इसी खतरनाक प्रवृत्ति की एक और कड़ी बनकर सामने आया है। नेहा लंबे समय से सामाजिक राजनीतिक मुद्दों पर गाती और बोलती रही हैं। चाहे बिहार की बदहाली हो, यूपी की कानून व्यवस्था पर सवाल हो या पहलगाम जैसे आतंकी हमले में सुरक्षा चूक, वे जिस तरह से बेबाकी से सवाल उठाती हैं, वह बीजेपी सरकार को अक्सर असहज करता है। यही कारण है कि उनकी कई टिप्पणी राष्ट्र सुरक्षा, राष्ट्र विरोध और समाज में तनाव जैसे बड़े बड़े शब्दों से घेर ली जाती हैं। अप्रैल में पहलगाम में हुआ आतंकी हमला देश के लिए एक बड़ी त्रासदी थी। 26 भारतीयों की जान गई, यह गंभीर सुरक्षा चूक भी थी। जाहिर है कि विपक्ष ने इस पर सवाल उठाए, नेहा ने भी यही किया, लेकिन उनके कई ट्वीट्स और बयान पाकिस्तान के मीडिया में भी घूमने लगे और उसके बाद कई जगह उनके खिलाफ FIR भी दर्ज कराई गई कि उनके बयान भारत के खिलाफ इस्तेमाल हो रहे हैं। जी हां, पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद राष्ट्रीय अखंडता पर प्रतिकूल प्रभाव डालने, धर्म जाति के आधार पर एक दूसरे समुदाय को भड़काने समेत अन्य आरोपों में लोक गायिका नेहा सिंह राठौर पर लखनऊ के हजरतगंज थाने में 27 अप्रैल को मुकदमा दर्ज हुआ था। इस मामले में पुलिस की नोटिस और हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद नेहा सिंह राठौर बयान दर्ज कराने नहीं पहुंची। पुलिस ने अब शासकीय अधिवक्ता के माध्यम से अपनी रिपोर्ट हाईकोर्ट को भेजी है। साथ ही नेहा की गिरफ्तारी के लिए टीम का गठन भी किया गया है। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को आतंकियों ने कायरतापूर्ण हमला किया था। हमले में 26 भारतीयों की मौत हो गई थी। इसके बाद नेहा सिंह राठौर ने अपने एक्स अकाउंट से एक के बाद एक कई पोस्ट किए थे। लगातार उनके बयान सामने आ रहे थे। सरकार से वो लगातार सवाल कर रही थी। उनके कई बयान पाकिस्तानी मीडिया में भी चले, जिसके बाद उन पर कई जगह FIR हुई और अब गिरफ्तारी की तलवार उन पर लटक रही है। न्यायपालिका का सम्मान होना चाहिए, लेकिन न्याय सभी के लिए बराबर भी होना चाहिए, और यही सबसे बड़ा सवाल आज देश के सामने खड़ा है। क्या वाकई हमारे यहाँ न्याय सबके लिए एक जैसा है? क्योंकि आरोप ये लग रहा है कि जो विपक्षी नेता या कलाकार सत्ता की गोद में बैठ जाए, उसके लिए सारे रास्ते आसान हो जाते हैं, लेकिन जो कलाकार या नेता सत्ता से सवाल पूछे, जो सरकार की नीतियों पर उंगली उठाए, उसके सामने जेल के दरवाजे खुलने लगते हैं। क्या आवाज दबाने का यह नया मॉडल है? क्या आलोचना करने वालों, सवाल पूछने वालों को डराने की रणनीति अपनाई जा रही है? नेहा सिंह राठौर लोकतंत्र में बेबाक सवाल पूछने वाली, जनता की भाषा में सरकार से जवाब मांगने वाली कलाकार। उन्होंने समझौता नहीं किया और अब आरोप है कि इसी बेबाकी की कीमत उनसे वसूली जा रही है। पहलगाम आतंकी हमले से लेकर बिहार चुनाव तक नेहा ने सरकार से सवाल पूछे और अब वही सवाल उनके गले की फांस बना दिए गए हैं। पुलिस नोटिस, हाईकोर्ट, गिरफ्तारी की तैयारी। क्या यह सब एक कलाकार की आवाज दबाने की कोशिश है, या फिर सचमुच राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है, जैसा कि सरकार कहती है? हाल ही में नेहा द्वारा बिहार चुनावी प्रक्रियाओं पर भी उठाए गए सवाल भी बीजेपी को रास नहीं आए। जब नेहा पर FIR हुई थी तो नेहा ने कहा था, इतने बड़े लोकतंत्र में एक मामूली लड़की सवाल कैसे पूछ सकती है? लोकतंत्र का साइज तो देखो। यह वाक्य केवल व्यंग नहीं, एक सच्चाई भी उजागर करता है। जनता को सिर्फ वोट देने का अधिकार नहीं चाहिए,
बल्कि अपनी सरकार से सवाल करने का हक भी चाहिए। अगर किसी भी लोकतंत्र में कविता, गाना, व्यंग और सवाल डर का विषय बन जाए तो असली खतरा कलाकार नहीं, सत्ता की वह सोच है जो जनता की आवाज दबाने पर उतारू हो जाती है। नेहा को सजा मिलेगी या नहीं, या तो कानून तय करेगा, लेकिन जनता का फैसला साफ है। सवाल पूछना अपराध नहीं, हक है, जिम्मेदारी है और लोकतंत्र की सांस है। तो इस वीडियो में इतना ही। आप देखते रहिए 4PM। हाँ, हिंदू धर्म खतरे में है, क्योंकि देश भर के सारे लफंगे हिंदू धर्म के ठेकेदार बने टहल रहे हैं। पाखंड फैलाने वाले फर्जी बाबा उनके नेता बने हुए हैं और बी ग्रेड अश्लील फिल्में बनाने वाले, भ्रष्टाचार की जांच में फंसे लोग, धोखाधड़ी के मामले में जांच का सामना करने वाले, पोर्न फिल्म निर्माताओं के परिवार वाले और ऐसे तमाम लोग सनातन की आड़ में अपने कलंक धो रहे हैं। पर यह सब उतना ज़्यादा बुरा नहीं है जितना बुरा इन सब पाखंडों पर हिंदू समाज के भले लोगों की चुप्पी है। 150 करोड़ की आबादी में 100 करोड़ से ज़्यादा हिंदू हैं, लेकिन बताया जा रहा है कि हिंदू खतरे में है और उसे कट्टर होने की सीख दी जा रही है। अब इससे बड़ी ठगी और क्या होगी। सारे जाहिल खुद को कट्टर हिंदू कह रहे हैं, जबकि सच ये है कि हिंदू कट्टर हो ही नहीं सकता। कट्टरता तो इतनी बुरी चीज़ है कि एक कट्टर समझदार भी दरअसल मूर्ख ही होता है। ऐसे में इन बेवकूफ़ियों पर हिंदू धर्म के दर्शन को समझने वाले और लोकतंत्र को मानने वालों की चुप्पी मुझे खल रही है। ये चुप्पी खतरनाक है। सभी को दिख रहा है कि हिंदू धर्म और सनातन की ध्वजा ऐसे लोगों के हाथ में आ गई है जो इस देश को सांप्रदायिकता की आग में झोंकना चाहते हैं, लेकिन ये लोग चुप हैं। ये चुप्पी भयानक है और मैं चुप नहीं रहूंगी। मैं पूछूंगी कि भगवान राम के नाम पर सरकार बनाने वाले लोग खुद श्री राम के आचरण में कितना विश्वास करते हैं। भगवान राम के नाम पर सांप्रदायिकता का नारा लगाने वालों ने भगवान राम के चरित्र से क्या सीखा। शबरी के जूठे बेर खाने वाले श्री राम जी के ये नकली भक्त देश भर में दलित समाज का अपमान क्यों कर रहे हैं। कभी उन पर पेशाब कर रहे हैं, कभी उनको पीट पीट कर मार डाल रहे हैं। क्या ये किसी को नहीं दिख रहा? क्या यही हिंदू धर्म है? हिंदू धर्म को कलंकित करने वाले ये पाखंडी लोग महिलाओं के लिए गंदी गालियां देते हैं। मैं अपने देश के प्रधानमंत्री से सवाल पूछती हूँ तो मुझसे मेरा रेट पूछते हैं। क्या यही सनातन है? सच बात यह है कि इस देश में अब धर्म के नाम पर जो कुछ भी हो रहा है वो धर्म नहीं, अधर्म है। और जो भी सज्जन इस अधर्म पर चुप हैं, हिंदू धर्म को सबसे ज़्यादा नुकसान वही पहुंचा रहे हैं। मैं पूछती हूँ, क्या हिंदू धर्म इतना कमज़ोर हो गया है कि उसकी ध्वजा उठाने के लिए स्वच्छ आचरण का एक भी आदमी नहीं है? जिस पाखंडी ने महाकुंभ की भगदड़ में मारे गए लोगों का अपमान किया, क्या पूरे हिंदू समाज को उससे कोई आपत्ति नहीं है? देश भर में धर्म की आड़ में सांप्रदायिकता फैलाने का अभियान चलाया गया है, जिसे सरकार का समर्थन मिला हुआ है। क्या ये चुप रहने का समय है? अपनी चुप्पी तोड़िए, सच को सच और झूठ को झूठ कहिए। और गलती से भी अगर मन के किसी कोने में हिंदू राष्ट्र का लालच बिठाए हों तो उसे निकाल फेंकिए, क्योंकि जिस दिन ये लोग पूरी तरह सफल हुए उस दिन इस देश में हिंदुओं का नहीं, भाजपा और अदानी का राज चलेगा और तब आप कुछ नहीं कर पाएंगे।